पहुंची हुई हैं, जिसकी तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए, आप कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं, सुनिए। आपको सुनवाएंगे। ये तस्वीरें हैं जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं, और ये तस्वीरें हैं कार्यक्रम की जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची हुई हैं और प्रेस से भी वो बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। क्षमता बढ़ाना ताकि हर नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनका मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। इस विजन को सही मायने में जमीन पे उतारने के काम इस बजट ने किया, ताकि हर परिवार समुदाय इनको साधन भी मिल सके और अवसर भी मिल सके। ये बजट मुझे पूरी तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग सभी के लिए मौका देने वाला, अवसर देने वाला और भारत की प्रगति को एक नए आयाम तक लेके जाने वाला मुझे लगता है। और इस बात को भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके बजट में दी हुई अधिकतम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र के साथ मिल करके एक विजन, जो विजन 2047 है, विकसित भारत विकसित दिल्ली, हम उस पर काम कर रहे हैं। लगातार केंद्र से संपर्क में रहते हुए हम अपनी परियोजनाओं के लिए फंड भी लेके आते हैं और हर योजना पे केंद्र के साथ मिलके काम भी कर रहे हैं हम। तो ये सारा का सारा जो बजट है, इसमें हर एक एक्सपेक्ट को जब मैंने देखा तो दिल्ली के लिए मुझे बहुत ही ये शानदार बजट दिखाई देता है, जिसमें रोजगार के भी अवसर हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमारे साधन हैं और पूरी तरीके से इस बजट को हम दिल्ली के हित में मानते हैं। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रोविज़न रखा गया, विशेष रूप से हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं। अब हर ज़िले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोज़गार के लिए अवसर मिल पाएंगे। अन्य राज्यों से आकर के भी लोग जिस राज्य में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रह करके काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। दिल्ली भी इसमें सहभागी होगा। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि देश को एक बूस्ट मिलने वाला है इस चीज़ से। युवाओं के लिए भी हमने देखा कि अनेक प्रकार की योजनाएं और एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बजट इसको कहें तो कोई गलत नहीं है, जिसमें स्वास्थ्य पे, खेल पे, पर्यटन पे, हर चीज़ को रोजगार के साथ जोड़ा गया है। और इस बजट से कुल मिला के ग्रोथ भी मिलता है, सुधार भी मिलता है और जनता को राहत भी मिलती है। मैं जब इन सारे प्रोविजंस की बात करती हूँ तो विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि इस बजट में जो हमें दिल्ली के लिए एलोकेशन मिला, जो 1348 करोड़ रुपए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शासकी के अंतर्गत जो 3 राज्य है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए पहले बजट हुआ करता था 6275 करोड़ रुपए। अब उसको बढ़ा के 15380 करोड़ कर दिया गया है। तो ये तीनों राज्य जो लेजिस्लेचर वाले हैं, इनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और दिल्ली इस पूरे लाभ में से अधिकतम लेके जाने का प्रयास करेगी। इसी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं केंद्र सरकार की, उसका बजट भी बढ़ाया गया है केंद्र द्वारा इन तीनों राज्यों के लिए। वो पहले 12,483 करोड़ हुआ करता था पिछले साल तक। अभी इस बजट को इस वित्तीय वर्ष में 13,611 करोड़ किया गया है। तो इसमें भी दिल्ली को पूरा लाभ मिलेगा अपनी सभी उन 82 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए जो दिल्ली में केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही हैं। एक और जो डायमेंशन है उसमें भी हमें लाभ मिलेगा, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत दिल्ली में 39 स्कीम्स ऑपरेट होती हैं। उसमें भी 232 करोड़ रुपए का फंड जो है 3 राज्यों को दिया गया है, जिसमें दिल्ली का पूरा शेयर रहेगा। मैं इस गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने दिल्ली पुलिस का जो बजट है उसे 12,500 करोड़ किया है। और कहीं ना कहीं सेफ दिल्ली प्रोजेक्ट के नाते दिल्ली इस बजट के माध्यम से आधुनिक यातायात प्रणाली, संचार का नेटवर्क, आईटी परियोजनाएं, ये सब शुरू कर पाएगी और एक बेहतर व्यवस्थाएं हम दिल्ली के लिए खड़ी कर पाएंगे।
बहुत ही शानदार तरीके से दिल्ली में जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स हैं उसका फंड भी लगभग 10,000 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल इत्यादि हैं। ये भी दिल्ली के लिए हेल्थ केयर में एक अच्छा बूस्ट है, क्योंकि हमारे इस शहर के लाखों लोग इन हॉस्पिटल्स में इलाज पाते हैं। ये हमारे लिए सीधा सीधा एक अच्छा काम है जो केंद्र ने हमें दिया है। और जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में भी इस बजट में बढ़ाया है राशि को, उसमें स्कूल शिक्षा के लिए साक्षरता विभाग को जो फंड मिला है, दिल्ली के प्रत्येक स्कूल तक उसका लाभ पहुंचेगा। जो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स जो कि इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स के पास स्थापित होंगी, उसमें भी दिल्ली के बच्चे जुड़ सकेंगे। और हम कोशिश करेंगे जो हमारी नरेला में एजुकेशन हब हम बनाना चाहते हैं उसको इस परियोजना के अंतर्गत लेकर के आएँ। जो हायर एजुकेशन में IIT, NIT, IIM और अन्य यूनिवर्सिटियों को साधन मिल रहे हैं, उसमें भी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ को, IITs को हमें लाभ मिल पाएगा और दिल्ली के लिए हम उसमें काम करेंगे। और बहुत ही शानदार योजना के